हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम। दोस्तों, बिहार डीएलएड एडमिशन काउंसलिंग 2020 को लेकर थर्ड चयन सूची जारी कर दी गई है। साथ ही साथ एडमिशन डेट भी जारी किया गया है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये बार बार कमेंट करते हैं कि यहाँ का वहाँ का सेकेंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट कब आएगा और कैसे आप सभी को चेक करना है। तो वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो ये कमेंट करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिए, जिससे कि आप सभी को ये पता चले कि आप सभी खुद से कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे अपडेट रह सकते हैं, जिससे कि काउंसलिंग से संबंधित कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं हो। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नए साथी हैं तो इस तरह से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके लिए आपको अपना कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है koshistudy.com। आपका कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। नीचे आएंगे न्यू अपडेट में तो आप सभी बिहार डीएलएड एडमिशन सेकेंड थर्ड सिलेक्शन लिस्ट डाउनलोड, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आपका पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर आपको सारी जानकारी एक साथ मिल जाएगी। तो यहाँ से हम पटना डिस्ट्रिक्ट के जो विक्रम में कॉलेज है, इसके लिंक पर हम सामने सामने क्लिक कर लेंगे। पटना विक्रम की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट एडमिशन लिस्ट जारी कर दिया है। उसके लिए यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और आज से एडमिशन होना है। तो इस नोटिस को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि प्रथम चयन सूची एवं द्वितीय चयन सूची नामांकन के उपरांत काउंसलिंग में जो स्टूडेंट भाग लिए हैं उन अभ्यर्थियों का जो है यहाँ पर प्रथम मेधा सूची प्रकाशित किया गया है। यानी कि कहने का मतलब है जो प्रथम चयन सूची प्रकाशित किया गया था और दूसरा वाला, तो उसमें स्टूडेंट काउंसलिंग करवाए। काउंसलिंग करवाने के बाद उसका एडमिशन कन्फर्म नहीं हुआ था। तो वैसे सभी स्टूडेंट को अपना एडमिशन कन्फर्म करवाना है 13 फरवरी, 14 फरवरी और 15 फरवरी को। तो जिन्होंने काउंसलिंग करवा लिया है उसका लिस्ट जो है दे दिया गया है। उस लिस्ट को भी आप डाउनलोड करके चेक कर लीजिए। साथ ही साथ अब आप सभी को क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट आप जो है नेट बैंकिंग यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं। आप चाहे तो ड्राफ्ट बनवा करके भी यहाँ पर जो है दे सकते हैं। इसके बाद आप सभी को जो भी मूल दस्तावेज है और उसका फ़ोटो कॉपी है वो जो है ज़रूर लेकर के चले जाना है। और उस दिन भी आप लेकर के गए होंगे, आपको फिर से जो है वही डॉक्यूमेंट्स लेकर के चले जाना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि नामांकन चयन सूची द्वारा जो है यह निर्णय लिया गया है कि निर्धारित तिथि तक अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं तो अगर आप काउंसलिंग करवा लिए हैं तो फिर भी आपका दावा समाप्त हो जाएगा और उनके स्थान पर जो वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट हैं उनका नामांकन लिया जाएगा। तो जिन्होंने काउंसलिंग करवा लिया है यहाँ पर अब उसको एडमिशन कन्फर्म करवाना है, तो इस डेट को आप सभी ज़रूर पहुँच जाइए। अब यहाँ से बैक आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि काउंसलिंग करवाने के बाद प्रथम मेधा सूची जो प्रकाशित की गई है, तो आप जो है साइंस आर्ट्स का जो है कॉमर्स का ये डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से आप अपना नाम चेक कर लीजिए। आपका पक्का है, एडमिशन कंफर्म हो जाएगा अगर आप जो है इस एडमिशन को खुद से कंफर्म करवाते हैं तो। अब यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। उसी तरह से पटना बरह और मसूरी का भी जो है आप सभी चेक करते रहिए। साथ ही साथ महेंद्रू, साथ ही साथ मोकामा, साथ ही साथ गुलजार बाग का तो यहाँ पर थर्ड लिस्ट का एडमिशन भी समाप्त हो चुका है। तो आप सभी उस तरह से उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते रहिए। रामबाग मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ पर जो है सेकेंड और थर्ड वेटिंग लिस्ट जारी कर दिया है, ठीक ना। तो इसका जो है एडमिशन प्रक्रिया जो है 12 को ही चलना था। तो जिन्होंने काउंसलिंग करवा लिया है वेटिंग लिस्ट से, अब उसका जो है फिर से मेरिट लिस्ट तैयार होगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में 5 गुना ज़्यादा स्टूडेंट को बुलाया गया है। तो सभी का एडमिशन तो कन्फर्म होगा नहीं। अब मान लेते हैं कि इसमें 3 गुना स्टूडेंट भी काउंसलिंग करवाए हैं, तो उसका क्या होगा, अब फाइनल लिस्ट बनेगा जिन्होंने काउंसलिंग करवाया है। उसके बाद जब आपका लिस्ट में नाम आता है तभी जो है वेटिंग लिस्ट वाले का एडमिशन कंफर्म हो पाएगा। तो उसके लिए आप सभी जो है इस वेबसाइट पर जा कर के विजिट करते रहिए। इसके बाद यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। नीचे आने के बाद पता है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप नया अपडेट चेक कीजिए। यहाँ से हम आप सभी को पोखरिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलते हैं। पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आप सभी को सेकेंड काउंसलिंग के लिए वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी किया गया है। वेटिंग लिस्ट को आप सभी यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो चलिए हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। आपका पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे कि काउंसलिंग के पश्चात द्वितीय चयन सूची या फिर प्रथम प्रतीक्षा सूची जो भी साइंस संकाय के लिए है वो प्रकाशित की गई है। तो साफ साफ बताया जा रहा है कि प्रथम चयन सूची से नामांकन के पश्चात संकाय विज्ञान के लिए जो सीटें बच गई है, तो दिनांक 9 फरवरी को जो काउंसलिंग हुई थी उसमें जो स्टूडेंट शामिल हुए थे तो उन अभ्यर्थियों का चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची प्रकाशित की जा रही है।
उस चयन सूची के अभ्यर्थी का नामांकन जो होगा दिनांक 15 फरवरी एवं 17 फरवरी को होगी। तो आप सभी को अचूक तरीके से काउंसलिंग सेंटर पर पहुंचना होगा। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि प्रकाशित द्वितीय चयन सूची का नामांकन 17 फरवरी तक ही लिया जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर सीट बच जाती है तो उस बची हुई सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया 18 फरवरी को भी चलेगी, तो 18 फरवरी को पहुंच सकते हैं, लेकिन सीट बचे रहने के बाद ही 18 फरवरी को काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी। अब इसके प्रति जो है कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं, जैसे कि द्वितीय चयन सूची एवं प्रथम प्रतीक्षा सूची के जितने भी उपरोक्त अभ्यर्थी हैं 1 से लेकर के 12 क्रमांक तक आते हैं, आप सभी को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ संस्थान में उपस्थित होना जरूरी है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि प्रकाशित चयन सूची के अभ्यर्थियों का नामांकन 15 एवं यहाँ पर बताया जा रहा है 17 फरवरी को किया जाएगा। तो निश्चित रूप से आप सभी इस डेट को पहुँचेंगे। साथ ही साथ अगर सीटें बच जाती है तो वेटिंग लिस्ट, उन्हीं वेटिंग लिस्ट के शेष अभ्यर्थियों का काउंसलिंग यहाँ पर 18 फरवरी को कराया जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो और भी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है किसमें किसका कितना सिलेक्शन हुआ है तो वो यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ से जो है इस लिस्ट को एक बार चेक कीजिए। अगर आपका इस लिस्ट में नाम आ रहा है तो निश्चित रूप से आप सभी जो है काउंसलिंग में भाग लेंगे। तो यहाँ पर आप सभी एक बार डिटेल में अपना नाम चेक कर लीजिए। जनरल कैटेगरीज के जो भी स्टूडेंट है यहाँ पर बताया जा रहा है 15 एवं 17 को आप सभी का काउंसलिंग होगा। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो जो भी जनरल में फीमेल कैंडिडेट हैं उसके लिए भी काउंसलिंग डेट यहाँ पर निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ आप यहाँ पर आर्ट्स कॉमर्स का भी इसी तरह से डाउनलोड कर लीजिए। टोटल 104 स्टूडेंट को यहाँ पर बुलाया गया है। उसी तरह यहाँ पर बात करें औरंगाबाद डायट का, तो यहाँ पर 3rd चयन सूची जारी किया गया है। जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो आप सभी देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है तीसरी चयन सूची से नामांकन प्रक्रिया 12 फरवरी से ही चल रही है और 14 फरवरी तक चलेगी। तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और उर्दू का यहाँ पर 3rd सिलेक्शन लिस्ट जारी किया गया है। अगर आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं और काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो आपका पक्का जो है यहाँ पर एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। अब जैसे ही नोटिस को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो भी इम्पीटी है इसका मतलब ये स्टूडेंट जो है एडमिशन ले चुके हैं। और जहाँ पर जो है नाम आपको शो कर रहा है तो इसका मतलब ये जो है अभी एडमिशन नहीं लिया है। अब इसको काउंसलिंग में भाग लेना होगा। 12 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी के बीच में आप सभी को अपना एडमिशन कन्फर्म करा लेना है। तो यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट जारी किया गया है उतने ही स्टूडेंट का जितना यहाँ पर सीट बचा हुआ है। अगर आपका इसमें नाम है और अगर आप काउंसलिंग के लिए पहुँचते हैं तो डेफिनेट आपका जो है यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा, बशर्ते आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से बैक आते हैं तो और भी डिस्ट्रिक्ट का आप सभी को अपडेट मिल जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर काउंसलिंग डेट को बढ़ा दिया गया है, यानी कि एडमिशन डेट को बढ़ा दिया गया है। तो आप सभी जो है अपने डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज पर जाइए, कॉलेज के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आप सभी जो है चेक करते रहिए। इससे आप जो है अपडेट रह पाएंगे। अगर आप कमेंट करते हैं, बार बार कमेंट करते हैं यहाँ का कब आएगा, वहाँ का कब आएगा, तो ऐसे में मुझे भी खुद याद नहीं रहता है कि कहाँ का आया कहाँ का नहीं आया। लेकिन अगर आप खुद से चेक करते रहेंगे तो आपका कोई भी जानकारी मिस नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप सभी को सभी कॉलेज के वेबसाइट पर जाना है और वहां से आप सभी को एडमिशन काउंसलिंग नोटिस को डाउनलोड करना है और नोटिस से संबंधित जो भी मेरिट लिस्ट है या फिर कट ऑफ लिस्ट है उसको डाउनलोड कर लीजिए और चेक कीजिए। अगर आप उसमें शामिल हो पा रहे हैं तो निश्चित रूप से काउंसलिंग में भाग लीजिए। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो जल्द से जल्द कोशिश कीजिए कि डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करा करके एडमिशन प्रक्रिया में शामिल हो। अगर फिर भी जमा नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए आप कॉलेज से रिक्वेस्ट कीजिए और एक एप्लीकेशन लिख करके जमा कर दीजिए कि हम इतने टाइम में जमा कर देंगे। तो आपका अगर कॉलेज मान जाता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत बड़ी संख्या में सीटें खाली बच रही है तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को जो है मौका मिल सकता है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्लियर रहा तो। 2020 में जो भी इंटर पास आउट हुए हैं उनका एडमिशन यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है, इसी वजह से बड़ी संख्या में सीटें खाली बच रही है। तो आगे की अपडेट हम आप सभी को देते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।